माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक ये दिवाली का उपहार सभी जनमानस को दिया है, जीएसटी के रूप में जीएसटी जिस तरीके से कम हुई है, तो उसी संदर्भ में आज ये वार्ता रखी गई है। और आज जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है, उनकी जयंती है और हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी जयंती मनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी ने जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसकी भी आज लॉन्चिंग की है। तो पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नेता जो हैं वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसकी लॉन्चिंग में अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की है। और मुझे भी रतिया के अंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ जैसा आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये जो सेवा पखवाड़ा हमारे संगठन का चल रहा है उसमें भी अलग अलग तरीके से, चाहे हम इसमें जो है वृक्षारोपण की पौधारोपण की बात करें, चाहे हम इसमें जो मेडिकल कैंप्स हैं फ्री में जो लग रहे हैं सशक्त नारी के नाम से उस के लिए हम बात करें, तो वो भी आज जो है मेडिकल कैंप्स जो हैं वो लगाए गए फ्री में। और इसके साथ साथ लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसका भी शुभारंभ किया गया। मुख्यतः जो मैं आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर हूँ तो जीएसटी के बारे में बात करने के लिए कि जीएसटी में किस तरीके से जो पहले 4 स्लैब थी 5%, 12%, 18% और 28%, उसको हमारी सरकार ने अब कट करके केवल 2 तक रख दिया है, अब 5% और 18%। तो आप इसमें देखिए कि कम से कम भी 99% जो हैं वो ऐसी वस्तुएं हैं कि जो अब हमारी 12% से 5% पे आ गई हैं और 90% वस्तुएं ऐसी हैं जो 28% से 18% पे आ गई हैं। खासकर अगर हम जो हमारी दैनिक जो उपयोग की जो चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं दूध की, दही की, पनीर की, तो वो बिल्कुल 0% पे आ गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे किराने का सामान है, जो कि हमारे डोमेस्टिक यूज में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब 12% से 18% से अब 5% पे आ गई हैं। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि ये हमारा खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूँ तो ये बड़ा कृषि प्रधान हमारा एरिया है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी बहुत ज़बरदस्त लाभ जो है वो हमारी इस योजना से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम किया है उससे उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि चाहे हम बात करें ट्रैक्टर की, चाहे बात करें हम थ्रेशर की, जितने भी उनके उपकरण हैं उन सब के ऊपर जो है वो जीएसटी कम होकर अब 5% पे आ गई है। और कितने ही आज हमें जो है मौका मिला दुकानदारों के बीच में जाने का। और इसके साथ साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी जो है हमने बातचीत की, उनसे भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने हमें बताया कि एक हमारे भाई ने हमें बताया कि स्वराज का जो ट्रैक्टर है वो परसों लेने के लिए वहाँ पर गया तो उसको उसमें 70,000 रुपये का लाभ मिला, 70,000 रुपये उसको कम देने पड़े। तो ये जो खासकर जो हमारे किसान भाई हैं उनको जिस तरीके से जो लाभ मिल रहा है, इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम हो कि शिक्षा और जो हमारा मैं बात करूँगी कि हेल्थ की, तो ये दोनों ऐसे एस्पेक्ट हैं कि जिसके ऊपर जो है बिल्कुल 0% हमारी सरकार ने टैक्स कर दिया है, चाहे पेंसिल कॉपी की बात करें। और इसके साथ साथ जो ऐसी ड्रग्स थी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर भी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो शिक्षा और इलाज के लिए जो है हमारी सरकार ने जीएसटी बिल्कुल 0% कर दिया है। तो इन्हीं बातों के लिए मैंने आप सबको आज यहाँ पर आग्रह किया, क्योंकि जिस तरीके से एक ये सबको दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं जो सिन गुड्स हैं जिनको कि हम मानते हैं कि जो मादक पदार्थ हैं, जैसे जिस तरह से सिगरेट की बात करें, चाहे हम जो है शराब की बात करें, इस तरह के जो पदार्थ हैं उनमें सरकार ने ज़रूर जो है बढ़ाकर 40% के करीब कर दिया है। या फिर लग्जरी कार्स जो हैं उनको भी, उसमें भी जो है 40% कर दिया है। लेकिन जो छोटी कारें हैं उनके अंदर जो है वो वही सरकार की तरफ से जो है उसको जीएसटी को कम किया गया है। तो मेन एक जरूरी चीज़ है शिक्षा, कागज को जो है उसका जीएसटी 18 कर दिया गया है। नहीं, कॉपी पेंसिल जो है उन पे 0% है। कॉपी पेंसिल पे बिल्कुल घटा के 0% कर दिया है। कागज के बगैर कॉपी तो नहीं बनती। नहीं, कागज के ऊपर जो है वो कितने परसेंट आपने बताया? 18%। तो वो तो देखिए कागज़ की भी अलग अलग वैरायटी है, कौन से वाले कागज़ की गई है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई इस तरह के बिल्कुल जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड से कागज़ हैं जिसमें कोई मैगजीन्स वगैरह बनती है, हो सकता है कि वो उसके लिए हो। लेकिन बच्चों की कॉपी पेंसिल के लिए अगर 0% कर दिया है तो वो कैसे हो सकता है कि कोई 18% पहले उसके ऊपर देने के बाद फिर कोई कॉपी बनाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कागज़ की वैरायटी में अलग अलग हो सकता है कि जो सोफिस्टिकेटेड जो हो सकता है उसमें
मैम उसमें जो प्रोजेक्ट पेपर है उसमें ही 12 से 18% कर दिया गया है। इससे कॉपियाँ 6% महंगी हो जाएंगी। ये जो एसोसिएशन है इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि ये इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इससे तो कॉपियाँ 6% महंगी हो अगर देखिए ऐसा है कि जब कोई इतना कोई ड्रास्टिक कोई चेंज होता है ना, उसके अंदर कई बार अगर कोई इस तरह की चीज़ रहती है तो उसको भी रिव्यू किया जाता है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि सारे जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों को लेकर साथ बिठाकर जो है वो काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है, तो सबका ये सब सहमति के साथ ही डिसीजन लिया है। लेकिन ये रिव्यू होती रहती है, इसमें भी अगर कहीं कुछ ऐसी नज़र आई चीज़ तो बाद में भी रिव्यू हो सकती है। जितना ज़्यादा, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि जितना ज़्यादा जो है कंज्यूमर टैक्स कम होगा उतना कंज्यूमर आपका खरीदारी के लिए बाहर निकलेगा। जितना खरीदारी के लिए वो बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि इसमें अब क्वांटिटी के ऊपर जो है फोकस है। तो उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना ही जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उसके हिसाब से जो है जितनी भी और योजनाएं हैं उनको भी सरकार बहुत तेज़ गति के साथ लागू करेगी। अब आप देखिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया हर महीने हमारी इन महिलाओं को, माताओं बहनों को, और चाहे परिवार में 2 हैं 4 हैं 5 हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर 1 लाख रुपए से कम उनकी आय है तो 23 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपया महीना हर महीने मिलने जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो है वो सही तरीके से टैक्सेस लगाना भी ज़रूरी है और उसके बाद जहाँ महसूस हो तो उसको टैक्सेस को कम करना भी ज़रूरी है। पूरे लद्दाख को अलग से राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी बवाल मचा, वहाँ जो 4 लोगों की मौत भी हुई, 70 से लोग घायल हो गए, खासकर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या रखें? देखिए उसमें जिन्होंने जो वांगचुक जो हैं जिन्होंने एजिटेशन इसके लिए किया था, तो मुझे लगा कि उनसे जो है बातचीत सरकार की चली, उसके बाद उन्होंने अपना अनशन ख़त्म कर दिया, उसके बाद से अब वहाँ पर राहत है। और जो भी उनकी मांगे हैं या जिस तरीके से ये हुआ है उसके बीच में MHA जो है वो उसमें बारीकी से लगा हुआ है इसकी छानबीन करने, और उसको राज्य बनाने के लिए सरकार की जो भी योजना होगी उस योजना के तहत उसको सरकार आगे काम करेगी। इस तरह का स्टेप उठाना क्या जायज है या नाजायज? नहीं, देखिए किसी भी खासकर अपने देश को अगर आप आगे बढ़ाने चाहते हैं तो हिंसात्मक तरीके से कोई समाधान नहीं निकलता, इसलिए हिंसात्मक जो है कार्रवाई या हिंसात्मक जो है वो रवैया कभी नहीं अपनाना चाहिए। सरकार से बैठ के बातचीत करके, अपना ही देश है, अपना ही सब कुछ है, तो हम उस चीज़ में समाधान निकाल सकते हैं। वो संकल्प जो है वो आपने कहा कि दिलवाया, मुझे लगता है कि आज धरातल पर जो उनकी पोजीशन है, कोई उनके पास विधायक नहीं है, कोई उनके पास सांसद नहीं है, और जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं की जमानत जब्त हुई है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा अगर वो संगठन की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि युवाओं को संकल्प दिलवाएं। युवाओं को संकल्प जो है माननीय मुख्यमंत्री जी दिलवा रहे हैं, चाहे हम मैराथन की बात करें, चाहे हम जिस तरह से लाडो लक्ष्मी योजना है इसकी बात करें, जिस तरीके से एक एक करके योजनाएं हमारी सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, कोई वोट नहीं लेने हैं, लेकिन फिर भी जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था उसको पूरा किया, और आज इसकी जिस तरीके से लॉन्चिंग हुई है, सब तरफ आप अगर जहाँ कहीं पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं आप जाकर देखें, ज़बरदस्त भीड़ जो है वहाँ पर हमारी माताओं बहनों की है, और उनके अंदर बहुत खुशी है इस बात की कि 2100 रुपये महीना जो है वो उनके खाते में आएगा और सीधा आएगा।